हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। इससे पहले भी हम लोग कई पाठ कर चुके हैं। आज भी हम लोग बात करेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 1 से। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? ये आपका पहला सवाल है जिसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। इसके बारे में जान लें। सतपुड़ा श्रेणी उत्तर में नर्मदा की घाटी और दक्षिण में तापी की घाटियों के बीच विंध्य के समांतर स्थित है। यह आपको ध्यान में रखना है। सतपुड़ा और विंध्य की ये दो पूर्व पश्चिमी श्रेणियां भारतीय उपमहाद्वीप को उत्तरी भारत के इंडो गंगा मैदान और दक्षिणी भारत के दक्कन पठार में विभाजित करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से अमरावती किसकी सहायक नदी है? आपका 2 नंबर है। उत्तर हो जाएगा कावेरी की सहायक नदी है। अमरावती नदी भारत के तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम तमिलनाडु और केरला की सीमा पर होता है। ये कावेरी नदी की सबसे लंबी उपनदी है। यह करूर जिले में कावेरी से मिलती है। ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी कही जाती है। गोदावरी नदी को पूरे भारत की दूसरी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। गोदावरी नदी का क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र 49%, छत्तीसगढ़ 10% और शेष उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। शारदा नदी का उद्गम स्थल बताइए। सवाल नंबर 4 है। उत्तर की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा मिलाम हिमनद। शारदा नदी का उद्गम नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद में है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के बीच बहती है, जहां इसे काली या चाइक नदी के रूप में जाना जाता है। अंत में यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है। उत्तराखंड राज्य के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? उत्तर की बात करेंगे, आपका सी हो जाएगा रामगंगा। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम भी चेंज हो चुका है और रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है इसी वजह से, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहने वाली प्रमुख नदी का नाम रामगंगा है। इसी के नाम पर इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। रामगंगा नदी उत्तराखंड राज्य की दूधातोली नामक पर्वतमाला से शुरू होती है, रामनगर के पास से होकर गुजरती हुई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रवेश करती है। जिम कॉर्बेट पार्क के उत्तर पश्चिमी छोर से आने वाली सूना नदी रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। भारत में यरलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन का अधिकार क्षेत्र, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। चीन के तिब्बत पठार पर सांगपो नदी, यलुंग जांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सवाल नंबर 7 है। उत्तर की बात करेंगे, डी हो जाएगा संकोस। विस्तार से जान लें। संकोस नदी या गदाधर नदी पूर्वोत्तर भारत की एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्भव उत्तरी भूटान में होता है। भारत के असम राज्य में इसका विलय ब्रह्मपुत्र नदी में हो जाता है। भूटान में इसका नाम पूना तांगस्यू है, यह ध्यान रखना है आपको। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? आज के उत्तर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। यह नदी पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती है। दामोदर को इसके प्रदूषण के कारण जैविक रेगिस्तान और काला रेगिस्तान भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सवाल नंबर 9 है। उत्तर की बात करेंगे, आपका सी हो जाएगा। यमुना नदी, यमुना भारत की एक नदी है। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बेतवा और केन उल्लेखनीय है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है, वह नदी कौन सी है? 10 नंबर है। उत्तर की बात करेंगे, ए यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा।
अपनी विशाल द्रोणी और व्यापक सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। इसे आप ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? उत्तर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कही जाती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा यहाँ की प्रमुख नदी है। इसके आप ध्यान रखेंगे। और गोदावरी को लंबाई के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। महानंदा नदी, इसका उद्गम बताना है आपको। सवाल नंबर 12 है, जवाब हो जाएगा भारत में होता है। महानंदा नदी भारत के पश्चिम बंगाल व बिहार राज्यों और बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह गंगा नदी की एक उपनदी है। यह हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। यह बिहार व पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है। हिंडन किसकी सहायक नदी मानी जाती है? 13। उत्तर हो जाएगा यमुना। हिंडन नदी उत्तरी भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इसका पुरातन नाम हरनदी या हरनंदी भी था। इसका उद्गम सहारनपुर जिले में हिमालय क्षेत्र के ऊपरी शिवालिक पर्वतमाला में स्थित है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सवाल नंबर 14 है। उत्तर आपका सी हो जाएगा। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, ये गलत है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट माना जाता है। एक की कुल लंबाई, इसकी टोटल लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और पौंडुचेरी राज्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी का उद्गम इनमें से कहाँ होता है? उत्तर की बात करेंगे, कैलाश पर्वतमाला से माना जाता है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर के निकट से मानते हैं। इसकी टोटल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ये नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? उत्तर की बात करेंगे, माही नदी, नाम सुना होगा। और माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। यह नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भागीरथी नदी कहां से निकलती है? उत्तर की बात करेंगे, बी हो जाएगा। ठीक है। भागीरथी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है। इस नदी को किरात नदी के नाम से भी जानते हैं। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। भागीरथी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले में गौमुख है। यह आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी मानी जाती है? उत्तर की बात करेंगे, आपका सी हो जाएगा। गंगा नदी भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली एक प्रमुख नदी है। भारतीय नदी घाटियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ों का एक प्रमुख कारण भी नदी मार्ग में अत्यधिक मात्रा में जमा होने वाला तलछट ही है। अधिक तलछट से नदी की गहराई कम हो जाती है और चौड़ाई अधिक हो जाती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। सवाल नंबर 19 रहेगा। उत्तर आपका सतलुज हो जाएगा। सिंधु नदी की 5 प्रमुख नदियां हैं, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, रावी। इसमें सबसे बड़ी नदी सतलुज है, जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। समझ गए भाई। निम्नलिखित नदियों में किसको काली नदी के रूप में भी जानते हैं? उत्तर की बात करेंगे, सी हो जाएगा, शारदा हो जाएगा। काली नदी जिसे महाकाली, काली गंगा या शारदा के रूप में जानते हैं, भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख नदी कहलाती है। इस नदी का उद्गम स्थल बृहत्तर हिमालय में काला पानी नामक स्थान पर है, जो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में है। जिसको आप ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? 21 नंबर है। जवाब की बात करेंगे, आपका महानदी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी भी कही जाती है। ये महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। महानदी का डेल्टा उड़ीसा के कटक नगर से लगभग 7 मील पहले से शुरू होता है। इंपॉर्टेंट है। दूधगंगा नदी निम्न में किस राज्य में आपको दिखाई पड़ती है? उत्तर की बात करेंगे, आपका ए हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। सुंदर युष्मर्ग से बहती हुई दूधगंगा एक खूबसूरत नदी है।
वह अपने पानी के लिए जानी जाती है, जो दूधिया रंग की दिखाई पड़ती है। यह झेलम नदी की एक प्रमुख उपनदी है। दूधगंगा नदी ट्राउन मछलियों की आबादी में समृद्ध है। अंतः स्थलीय अपवाह नदी का एग्जाम्पल है। उत्तर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा, घग्गर। घग्गर नदी एक अंतरायिक नदी है। ये भारत और पाकिस्तान में बहती है। यह नदी केवल मानसून के मौसम के दौरान बहती है। इसे हरियाणा के उटू बैराज से पहले घग्गर नदी के नाम से और उसके आगे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी सबसे पहले या सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका 24 नंबर सवाल है, उत्तर आपका हो जाएगा गंगा नदी। नाम सुना होगा। गंगा नदी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम के बाद इसका नाम पड़ जाता है। और इसके विषय में आप सब कुछ जानते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई। वेदवती या वेदावती किसकी सहायक कही जाती है? उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा। ये पश्चिमी घाट के बाबा बुदनागिरी पर्वत से निकलती है। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। कर्नाटक के वेल्लारी और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में इसे हगरी नदी के रूप में जानते हैं। यह तुंगभद्रा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, तो आप इसे ध्यान रखें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं और पिछली परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। इसके तहत या इसके द्वारा हम अपने नदियों के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हमने यहाँ पे नदियों को विस्तार से जाना है। इसके अतिरिक्त अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा, दीपक सिंह YT10। यहाँ पे आपको आने वाले सारे बैच ज्वाइन करने का अवसर मिलता है। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप पुराने कोर्स की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स लेते हैं तब अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और कोड आपको अप्लाई करना है दीपक सिंह YT10 और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे पेड कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आपसे जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।